कात्या, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। आज की कार्ड रीडिंग है रेस्ट ऑफ 2024। आधा साल तो निकल चुका है, अब हम देखेंगे कि जो अगला हाफ है वो हमारे लिए कैसा रहने वाला है, उसमें क्या आने वाला है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं। आई नो आई मेड अ फुल 2024 रीडिंग, बट अब क्या है कि अब हम साल के बीचों बीच है, हमें पता है कि हमने हमारी एनर्जी एक तरह से सेट हो गई, तो उस सेट एनर्जी के हिसाब से अब बाकी के साल में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए अपनी एनर्जी को बेटर तरीके से चैनलाइज करने के लिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, आपकी करियर में क्या मैसेजेस हैं, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या चैलेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर चैलेंज है तो चैलेंज को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, और ब्लेसिंग है तो ब्लेसिंग को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव टीली फॉर्चून कार्ड, जिसमें से हम एडिशनल मैसेजेस देखेंगे फॉर यू गाइज। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। वी हैव 3 पाइल्स, काफ़ी मोटे मोटे पाइल्स बने हैं। अगेन दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी सुपर डिटेल्ड। पाइल 1 इज हॉर्स स्पिरिट, पाइल 2 है एलिफेंट स्पिरिट एंड पाइल 3 है बफलो स्पिरिट। सो इन तीनों पाइल्स में से एक आपको सिलेक्ट करना है। पाइल्स का पिक एज यूजुअल आगे वीडियो में दिया हुआ है, जहाँ आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद द सिलेक्शन, यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन। आप स्किप करें वीडियो को टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं या टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल ID और माई इंस्टाग्राम पेज। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर कीजिए फॉर मोर एंड मोर इंसाइट्स, एंड दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1 जिन्होंने चुना है द हॉर्स स्पिरिट। लेट्स सी हमारे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टैरो डेक से हमारे पास कार्ड्स हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो जजमेंट से एक तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि लाइफ इज गिविंग यू अ सेकेंड चांस, पाइल 1, इन द नेक्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ 2024। ठीक है, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आई स्ट्रांगली फील कि आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, कई लोगों के लिए इट कुड इवन बी लाइक अ रीलोकेशन हैपनिंग, रीलोकेट हो रह सकते हैं आप टू अ न्यू प्लेस, एंड कोई नया घर लिया है आपने, कोई नई जगह पे आप रीलोकेट हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो आर शोइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। हो सकता है आप ऑलरेडी ही जो सेकेंड हाफ है उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड एनर्जेटिक फील कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो यू विल सी दिस सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन यू, कि आपको एकदम से बहुत ज़ील, एंथुजियाज्म, पैशन आ जाएगा फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ 2024। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं द एनर्जी इज़ वेरी सेलिब्रेटरी एंड वेरी सुपर एक्साइटेड। सो इसमें मुझे लगता है आपको गाइडेंस भी है कि आप छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करें, कीप योर लाइट इग्नाइटेड। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अपने आप को डल नहीं होने देना, हर छोटी चीज़ को भी सेलिब्रेट करोगे तो एक एक्साइटमेंट ज़रूर आएगी। कि जैसे कई लोग होता है बर्थडे है तो बर्थडे में क्या करना है यार, जस्ट नॉर्मल डे, इतना क्या हो गया, इतना क्या हाइप हो गया। थोड़ा सा हाइप बनाओ, थोड़ा सा वो अपनी एनर्जी में लाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ आप सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी ज़रूरी हो, कि आप अपने साथ साथ दूसरों की एनर्जी भी अपलिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, वी ऑल्सो हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज कि कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू इनिशिएटिव, कुछ न्यू स्टेप लिया जा रहा है, या तो आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, कोई न्यू इंस्पिरेशनल आइडिया पे वर्क कर रहे हो, कोई क्रिएटिव आइडिया पे वर्क कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी पे वर्क कर रहे हो, या इट कुड even be travel, something that really excites you, something जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, और something which you really look forward to doing। and मुझे ये भी लग रहा है कि with the page of wands कोई गुड न्यूज़, कोई गुड मैसेज,
could be coming up, ठीक है. और वो चीज़ जजमेंट से भी आ रही है, क्योंकि जजमेंट इज ऑलमोस्ट लाइक अ कॉल. It's like it's like an announcement that is happening. So some important announcement is happening which could lead to a big celebration, ठीक है. या फिर हो सकता है you could be attending a very big celebration, some kind of celebration in the rest of 2024. जजमेंट से मुझे ये भी लगता है कि इट इज़ डेफिनेटली टाइम टू लेट गो एंड फ्री योर सेल्फ. कहीं ना कहीं इसमें द गर्ल इज़ रियली राइजिंग अप एंड फ्रीइंग हर सेल्फ इन अ वेरी फ्री मैनर. कुछ चीज़ों को लेट गो करने की, सरेंडर करने की ज़रूरत है, बिकॉज when you actually surrender, that is when the things are going to flow for you. जजमेंट इज ऑल्सो शोइंग कि डोंट जज योर सेल्फ. मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ना खुद को भी जज करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक द बर्थडे वाला एग्जाम्पल हो सकता है. कुछ लोगों के लिए है ये कि प्रॉब्ली यू जज पीपल हु सेलिब्रेट योर बर्थडे, इसलिए आप अपना खुद का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते हो. या या फिर वाइस वर्सा कि आप जो लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो उनको जज कर रहे हो, ठीक है. इट्स लाइक कि वो जज अपने आप को जज करना छोड़ दो, फिर आपको दूसरे लोगों के जजमेंट का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. आई फील दैट नीड नॉट केयर अबाउट कि अदर पीपल आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. लाइक इन चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है. कई चीज़ों से आप देखोगे, आप ना कई चीज़ों से ना ऊपर उठ गए हो सेकेंड हाफ में. आपको एक रियलाइजेशंस हो रहे हैं, वेकअप कॉल, आंखें खुल रही हैं. कई लोगों के लिए यू आर ऑल्सो वेकिंग अप टू योर पैशंस कि यार यही मैं करना चाहती हूँ एंड इट इज़ नाउ इज़ द टाइम आई हैव टू डू व्हाट आई लाइक डूइंग. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वेकअप कॉल कि डोंट डिम टू फिट इन. आप में इतनी लाइट है, देयर सो मच फायर इन यू, देयर सो मच फायर, बट कहीं ना आप अपने आप को ना दबा देते हो, सप्रेस कर लेते हो. प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ योर एनवायरनमेंट, बिकॉज आपको लगता है कि यार कोई नहीं कर रहा, मैं ऐवी करूँ, ऐवी अजीब सा लगेगा, ठीक है. या फिर आपको लगता है कि लाइक अच्छा नहीं लगेगा. तो बेसिकली द मैसेज इज दैट जो मन में आता है वो करो, बिंदास, एकदम बिंदास, बेझिझक होके, ठीक है. एंड फुल पावर. एंड लाइक आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि इट्स नॉट जस्ट फॉर यू. कहीं ना कहीं आपके करने से आप जैसे और भी हो सकते हैं ना, जो अपनी लाइट डिम करके बैठे हैं. तो व्हेन यू स्पीक अप, व्हेन यू टेक दैट स्टेप, there will be people who will follow you, who will be inspired by you, ठीक है. बट इट इज़ ऑल्सो कई चीज़ें हैं जो आप लाइक आई सेड होल्ड ऑन करके बैठे हो, उनको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रीबर्थ दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू. और ये चांस आपको मिड ईयर मिल रहा है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपने, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं 2024 में, या कुछ चीज़ें आपको लगता है कि सही नहीं हुई या जो भी है, लाइफ इज़ गिविंग यू अ सेकेंड चांस. लेकिन सेकेंड चांस में आगे बढ़ने के लिए आपको पुराना भूल चूक माफ़ करनी पड़ेगी, सरेंडर करना पड़ेगा, दिमाग खाली करना पड़ेगा, ठीक है. We also have Four of Pentacles, which is showing that there's a lot of stability. You should know that you are safe, you are protected, you are secure, ठीक है. आप शायद अपनी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी डरते हो, इसलिए आप ज़्यादा बिंदास भी नहीं होते हो. बट यू शुड नो दैट यू आर सेफ. कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि फोकस ऑन सेविंग योर मनी. अगर आपको अपने इंस्पिरेशंस परसू करने भी है ना, यू कैन परसू देम विदाउट स्पेंडिंग. इतना खर्चा किए बिना भी आप उनको परसू कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग वैसे भी इतना इनोवेटिव है, इतना क्रिएटिव है. यू विल बी एबल टू फाइंड क्रिएटिव सोल्यूशंस, जिससे कि आपका खर्चा कम होगा एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू रेनोवेट माई स्पेस, ठीक है, एक तरीका कि आई हायर वेरी एक्सपेंसिव डिज़ाइनर, एंड जो वो बोल रही है मैं वैसे कर रही हूँ, खर्चे कर रही हूँ और चीज़ें लगा रही हूँ महंगी, अच्छा रिजल्ट आ गया. लेकिन एक तरीका ये भी है कि मैं अपना खुद का दिमाग लगाऊं, बिकॉज आई एम सो क्रिएटिव. तो मैं खुद का दिमाग लगाऊं और अपने हिसाब से कस्टमाइज चीज़ें सस्ती मार्केट से बनवा लूँ, रादर देन गोइंग टू द एक्सपेंसिव शोरूम्स. एंड आई कैन हैव अ प्रॉब्ली बेटर लुकिंग एंड मोर प्लीजिंग कंफर्टेबल होम, रादर कम पैसे खर्च करके, ठीक है. सो एंड Four of Pentacles is also telling you कि ना कहीं there is a need to how do I say conserve.
कंजर्व योर रिसोर्सेज। कंजर्व योर रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि एक तो पैसे बचाने का, और आपकी सेविंग्स होंगी भी। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी सेविंग नहीं हो रही, आपकी सेविंग्स होंगी। और कई लोगों के लिए, इफ यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी और बिल्ड एन एसेट। ठीक है, फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स रादर देन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसे एसेट जिसमें फंड्स ब्लॉक नहीं हो जाते। फॉर एग्जांपल जैसे आप एफडी करा दो, या आप एसेट कोई प्रॉपर्टी ले लो, गोल्ड ले लो। ठीक है, कि आपने फंड्स की लिक्विडिटी ब्लॉक कर दी। क्योंकि क्या है ना, आपकी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ रही है। अगर आपके पास ज़्यादा कैश हुआ हाथ में तो आप खर्च कर दोगे अननेसेसरीली। तो इससे अच्छा है कि उसको आप ब्लॉक करते जाओ साथ साथ, ताकि आपके पास हाथ में इतना ना रहे। कि कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मुझे और नज़र आ रही है फॉर द रेस्ट ऑफ 2024 इज़ टेम्परामेंट। थोड़ा टेम्परामेंट आपको हो सकता है अपना हाइपर जल्दी हो जाओ, अग्रेसिव हो जाओ जल्दी, आपका टेम्पर ऐसे शूट करे। ठीक है, ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। उसको काम डाउन करने के लिए थोड़ी सी ग्राउंडिंग टेक्निक्स, सरेंडर। ठीक है, सरेंडर मतलब कि एक चीज़ों को ना छोड़ देना कि जब होगा तब होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप कंट्रोलिंग बन रहे हो चीज़ों को लेकर। दूसरा, लाइक आई सेड, सेव योर मनी, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, एंड यू कैन, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बिल्ड एन एसेट। ठीक है, और उसी चीज़ से आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी भी आ जाएगा। एंड रिसोर्सेज में एक तो मनी आता है ऑफ कोर्स, जिसको हमने कहा आपको सेव करना है। एक आपकी अपनी एनर्जी भी आती है, तो थोड़ा सा कंजर्व योर एनर्जी। ये नहीं कि एक्साइटमेंट में आके आप लाइक अ सेट कि आपका थोड़ा जजमेंट ऑफ पीपल का प्रॉब्लम है, तो पीपल प्लीजिंग में आप हो सकता चले जाओ। तो वहाँ से आपको अपने आप को सेव करना है, आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है। डोंट स्पेंड इट टू मच ऑन पीपल एंड pleasing people and everything. Like, keep it to yourself. Additional messages, we have ask for help and gratitude. So angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. And we also have gratitude, be grateful for all you have. So yeah, like I said कि वो ask for help जो है ना, it is very well going with the judgment. सो मुझे ऐसा लगता है कि देर इज़ लाइक जैसे वो ऐसे ऊपर ऐसे करके खड़ी हुई है, तो देर इज़ अ होल टीम सपोर्टिंग यू, हेल्पिंग यू, गाइडिंग यू। एंड कहीं भी आपको लगे ना चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं, यू डोंट नीड टू गो टू पीपल पर्टिकुलरली, यू कैन जस्ट आस्क यूनिवर्स फॉर हेल्प एंड इट विल हेल्प यू। एंड जब आपको लगे ना चीज़ें ब्लॉक हो रही है, द मोमेंट यू सरेंडर, द मोमेंट यू से कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा, आप देखो आपको क्या करना है, कैसे करना है, प्लीज़ हेल्प मी, यू विल सी अपने आप चीज़ें ऐसे 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 बनती जा रही हैं। ठीक है, एंड देखो ऐसा नहीं है कि एंजल्स हैं तो आप सोचो कि यार उनको पता तो है वो हेल्प कर दें, नहीं, उनकी भी इज्जत होती है। ठीक है, उनका भी कोई वो होता है, तरीका होता है। ठीक है, तो उनको आपको बुलाना पड़ता है। ठीक है, सो या फॉर हेल्प एंड दे विल हेल्प यू। एंड अगेन ग्रैटिट्यूड, देखो ग्रैटिट्यूड क्या है, ज़रूरी है एंजल्स को खुश रखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको नहीं दिख रहा कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे सामने आएंगे। बट टिल देन यू हैव टू बिलीव दैट दे आर हेल्पिंग यू, दे आर डूइंग थिंग्स फॉर यू, सो शो ग्रैटिट्यूड। ठीक है, जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाओ। यस, now let's see what are the messages for you for your career and finances for the rest of 2024. We have Virgo digest, we have first house arrival, we also have the Empress, and we have the 7 of Pentacles. Now first of all I see that कि September could be a very important month. ठीक है, September October important months रह सकते हैं for you guys, for your career and finances. Something significant could happen. Secondly, what I'm seeing is that कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना फिजिकल अपीयरेंस पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, एंड आई वुड ऑल्सो गाइड कि आप अगर अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज इन द वे यू टॉक, द वे यू ड्रेस अप, ग्रूमिंग, ठीक है, एंड फिटनेस एंड लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इन चीज़ों पे जो वर्क करते हैं तो यू विल सी कि उसके बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको अपने करियर में मिल रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट रियली वर्किंग एट एन आउटर लेवल,
कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग नाइस, बट लाइक आई सेड इट्स मोर अबाउट how you're walking in the room, how you're talking, and it's also very much about self worth, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि वो चीज़ वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी ना जब आप अपने बारे में it's almost like when you think like a queen, you walk like a queen, it's almost that energy. तो सिर्फ वॉक तभी मतलब वो दिमाग में वो कॉन्फिडेंस वो बिलीफ होना ज़रूरी है. तो आई सी दैट वर्किंग आउट, और कहीं ना कहीं उससे आपको हेल्थ भी अच्छी होगी, एंड व्हेन यू आर हेल्दी ऑफ कोर्स यू कैन वर्क बेटर. दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आगे वाले टाइम में, ठीक है, देयर इज़ दिस एनर्जी कि आप कुछ न्यू लोगों से आपकी मुलाकात रह सकती है, कुछ नए कनेक्शंस आपके बनेंगे, और तभी आपको बोला जा रहा है कि आप यू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी एंड स्टाइलिंग एंड या सो क्योंकि दैट विल हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन पीपल, ग्रूमिंग एंड एस्थेटिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट. कई लोगों के लिए हो सकता है आप अपना ऑफिस डेकोर कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. इफ़ यू हैव अ वर्क स्पेस, अपना पर्सनल वर्क स्पेस है, ऑफिस है, तो उसके ऊपर डेकोर पे आप हो सकता है वर्क करेंगे, ठीक है. दैट विल ऑल्सो बेनिफिट, मतलब खुद का भी, स्पेस का भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन. बहुत ज़रूरी है कि आप अपना काम ऑर्गेनाइज करके चलें, क्योंकि और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों में ना ये चीज़ आ भी रही दैट एक पर्टिकुलर रूटीन बनाना, एक सॉर्टेड रूटीन बनाना, और गेटिंग योर थिंग्स मोर ऑर्गेनाइज, गेटिंग योर वर्क मोर ऑर्गेनाइज, रूटीन को पूरा एक एडमिनिस्ट्रेट करना, स्केड्यूल्स बनाना, प्लानिंग करना, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है. और ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी. और ये जो बेनिफिट्स मैं बोल रही हूँ ना, दिस इज़ नॉट शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, दिस इज लाइक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. हो सकता है उसका रिजल्ट्स आपको अभी दिखें भी ना, बट धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी यू विल सी द रिजल्ट्स. कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कि आने वाले 2024, रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी जो ग्रोथ है ना, वो एक अंडरग्राउंड लेवल पे हो रही है, अंडरग्राउंड लेवल पे, कि इट्स लाइक द रूट्स आर एक्सपैंडिंग. तो हो सकता है ऊपर वो चीज़ नज़र नहीं आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन it does not mean that the growth is not happening. The growth is very much happening, and rather at a very significant level. बहुत significant level पे हो रही है, बहुत base root level पे हो रही है, क्योंकि जब root strong हो जाएंगे तो आगे उसके सरफेस के ऊपर की ग्रोथ तो निश्चित है ना, फिर वो तो फिर अनस्टॉपेबल है. लेकिन रूट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो क्योंकि हमें लंबी ग्रोथ चाहिए, लंबा जाना है हमने. ऑल्सो आप जो भी एफर्ट पुट कर रहे हैं इन 2024, रेस्ट ऑफ 2024, दीज आर गोइंग टू गिव यू लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स. अब वो दैट इज़ अप टू यू. अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं, पर्सनालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको हो सकता है अभी तो आप कहो कि यार नहीं यार, आई कांट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग, आई हैव अदर स्टफ टू डू. तो फिर ना आपके शॉर्ट टर्म ही रह जाएगा रिजल्ट, फिर आपको आगे जाके ना दिक्कत आएगी, चीज़ें आपकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी. लेकिन ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो चीज़, इट इज़ वेरी मच, मतलब इट्स नॉट लाइक, मतलब इट विल, एनर्जी ऐसी है कि इट विल पुश यू इन दैट डायरेक्शन, इट विल पुश यू टू बी ऑर्गेनाइज, इट विल पुश यू टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर ग्रूमिंग. हो सकता है आप में से कई लोग कुछ लैंग्वेज सीखें, कोई अगर आपको फ्लुएंसी प्रॉब्लम है, या आपको कोई लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, या आपको कई लोगों के लिए हो सकता है इफ़ यूर अगर आपका करियर ऐसा है कि जिसमें देयर इज़ लॉट ऑफ सोशल मीडिया पेरेंट्स, आप कोई एडिटिंग वर्क सीखें, या मेकअप कोर्स कर लें, या फिर स्टाइलिंग कर लें, टू लुक बेटर, टू बी परसीव्ड बेटर. एक इम्प्रेशन जमाने वाली बात है. एम्प्रेस भी है, एम्प्रेस इज़ अ वेरी अबंडेंट एनर्जी, एंड एम्प्रेस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्दी एनर्जी. नाउ द एनर्जी इज़ वेरी पैसिव, बहुत अग्रेसिव नहीं है करियर को लेकर. स्लो एंड स्टेडी वी विल विन द रेस. शॉर्टकट्स नहीं मारने हैं, क्योंकि लाइक आई सेड शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे. वो काम करना है जो सस्टेनेबल हो,
लंबा चले, सस्टेनेबल थिंकिंग रखनी है। आप कहो कि मैं इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ अभी, लेकिन वो चीज़ जो आप अभी डिफाइन कर लोगे ना, वो लंबी चलेगी। तो कैन यू कोप विद दैट? यू कैन, ओके, यू कैन नॉट। एम्प्रेस से, एम्प्रेस में ना ये वाली जो एम्प्रेस है इसमें ये ग्लोब बना हुआ है, तो आई ऑल्सो सी दैट इंटरनेशनल रिकग्निशन, आई ऑल्सो सी एक्सपेंशन ऑफ वर्क, एक्सपेंशन, क्रिएटिव एक्सपेंशन, ग्रोथ, अबंडेंस। कहीं ना कहीं विद द एम्प्रेस मुझे ये भी लगता है कि आपकी कोई कोई फीमेल प्रेजेंस कुड बी ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस। हो सकता है आपका काम ऐसा हो जिसमें फीमेल से आपका काफ़ी लेना है। कई लोग हो सकता है ऑर्गेनिक वर्क में हो, या कोई डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग, मेकअप प्रोफेशन में हो, या इन्फ्लुएंसिंग प्रोफेशन में हो, ठीक है, या डाइट एंड हेल्थ केयर में हो, चाइल्ड केयर, पेरेंटिंग, ऐसे भी हो सकते हैं, यस, ठीक है। बट कोई फीमेल है या कोई आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है, सम स्ट्रॉन्ग फीमेल इन्फ्लुएंस विच विल हेल्प यू इन योर ग्रोथ। एंड कहीं ना कहीं आई ऑल्सो सी दैट कि आपकी ये जो आपका करियर में आप जो कर रहे हो, इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट मतलब पास्ट लाइफ से आप वो स्किल्स, वो टैलेंट्स लेकर आए हो। दूसरी चीज़ हो सकता है वो चीज़ आपकी फैमिली में रन कर रही है, कि समवन इन योर फैमिली हैज़ बीन डूइंग इट एंड नाउ यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड, यू कैरिंग इट फॉरवर्ड, ठीक है। बट लाइक आई सेड, इट इज़ वेरी स्टेबल। हो सकता है थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर रहे कि यार हो रहा है नहीं हो रहा है, बट एम्प्रेस है तो यू शुड बिलीव इन द अबंडेंस एंड you will see it, you will definitely see it. It is a very good time to make long term investments. वो तो हम पहले भी बोल चुके हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एंड अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट विल बी लाइक गोल्ड, लग्जरी प्रॉपर्टी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं लेने के आपके। आई ऑल्सो फील दैट कि आप जो भी करें, पुट लव इन टू इट, पुट नर्चरिंग इन टू इट। अपने काम को, अपने पैसे को बच्चा समझ के जब आप पालोगे तो वो बहुत फ्लरिश करेगा, बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी messages for your personal life, for your love and personal relationships. We have love is all around you, physical touch, the wheel of fortune and the fool. So love, personal life is quite exciting. I see a lot of excitement, fun. I see like हो जाता है काफ़ी get togethers हों कई लोगों के लिए, like I already said, you could be meeting new people and like literally shaking hands with new people and connecting with new people. I see a lot of gatherings and get togethers happening, और ये कहीं ना कहीं it's not very planned, it will be very random get-togethers. If you're already in a relationship, already married or in a relationship, तो आप लोग हो सकता है रैंडमली बाहर जाना, घूमना फिरना, इंजॉय करना, हो सकता है कहीं ग्रुप ट्रैवल्स हों, कहीं अभी आपके सोलो क्या कपल ट्रैवल्स हो, एंड यू जस्ट enjoying your physical, being physically present with each other, physically in contact with each other, like connected with each other, ठीक है। स्पेशली अगर आपको लगता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो आई सी रैंडम ट्रिप्स हैपनिंग एंड स्पेंडिंग मोर टाइम विद ईच अदर एंड फीलिंग मोर free, feeling more light-headed when it comes to personal relationship. If you're single, so you're going to spend, you're going to enjoy your singlehood. I do not see कि ऐसा कोई relationship आ रहा है, but you will, आप हो जाता है बहुत नए लोगों से मिलो, आपकी मुलाकात हो, flirting, enjoyment, attention, वो सब मिल रही है. Someone could really, be giving you personal attention, but अभी ऐसा कमिटमेंट वाला एनर्जी नहीं है. इट्स मोर लाइट हेडेड, इट्स मोर लाइक ओपन एनर्जी, नो अटैचमेंट, ठीक है. और अगर आप इवन इफ यू आर इन द रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं गाइडेंस है कि आपको खुद को थोड़ा पर्सनल स्पेस भी देना चाहिए. हालांकि आई डू सी फिजिकल प्रेजेंस, बट वो फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट लाइक वेरी, मतलब उसमें से बंधन वाला फील नहीं आ रहा है. इट्स मोर फ्री. तो या तो देखो, अगर आप घर पे हो तो हो सकता है यू कुड बी
going out and just take some space and doing things that you like, you enjoy, you makes you feel more light-headed, trying new things. अगर आप अपने partner के साथ हो, now if you're in a relationship you can also feel like trying new things, new places with your partner. और आपके साथ ऐसा होगा कि अगर आपके पार्टनर अग्री कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप खुद ही निकल जाओगे कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, बट यू आर एंजॉइंग इट. इट इज़ अ मोर प्लेफुल फन एनर्जी एंड यू बीइंग टोल्ड टू स्टे मोर लाइट हेडेड. लव इज़ ऑल अराउंड यू. सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ. ज़्यादा दिमाग लगाने की, प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तभी जो सिंगल्स हैं उनको भी बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा एनालिसिस में मत जाओ, जस्ट इंजॉय द मोमेंट, जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड हैव फन विद योर लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस. You will be traveling, meeting new people like I said, but in a more light-headed, free energy. अगर आपको किसी पे इंटरेस्ट है, लाइक यू नॉट कमिटेड बट यू हैव एन इंटरेस्ट, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम देना चाहिए टू गेट टू नो द अदर पर्सन. एंड जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि जो अगला पर्सन है वो थोड़ा सा अभी बहुत सीरियस एनर्जी में नहीं है और आपको भी ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए. यू शुड जस्ट explore for now, just explore for now, and there could be someone new also coming up. Okay, so like be open minded. Now let's see कि आपके लिए blessings क्या है, blessing क्या है for the rest of 2024. We have Ace of Swords and Door to Spirit. So I definitely see third eye chakra opening. First of all I see spiritual healing, और ये spiritual healing से आपको मिल रहा है clarity of thought, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ विजन. कई लोगों के लिए आई फील दैट कि अगर आपको लग रहा है कि आप पहले काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं और आपका आपको क्लैरिटी नहीं रही ऑफ डायरेक्शन एंड एवरीथिंग, नाउ यू विल बी क्लियर एंड यू विल बी मेक सम क्लियर डिसीजंस, और आपको कुछ न्यू इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ सकती है जिससे कि आपके लिए कुछ दरवाजे खुलेंगे. और ये दरवाजे खुल रहे हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अ मेयर अपॉर्चुनिटी बट इट इज़ अ स्पिरिचुअल कॉलिंग, अ स्पिरिचुअल कॉल दैट इज़ कमिंग टू यू एंड दैट इज़ गोइंग टू ओपन अप डोर्स फॉर योर अपलिफ्टमेंट, आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए. मुझे काफ़ी लोगों के लग रहा है लाइक यू आर गेटिंग मोर स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो यू आर गेटिंग वेरी क्लियर. कई लोगों को स्पिरिचुअलिटी होती है बट डाउट, कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, कि एम आई ऑन द राइट पाथ, मुझे क्या करना चाहिए, हाउ शुड आई गो अबाउट दिस, वेयर एम आई एक्चुअली, व्हाट इज़ माई पर्पस, ये सब डाउट्स रहते हैं. बट नाउ फॉर यू गाइज आई फील दैट कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपका विजन बहुत क्लियर हो रहा है, आप बहुत सॉर्टेड हो रहे हो एंड यू आर कनेक्टिंग टू योर ट्रूथ. कनेक्टिंग टू योर ट्रूथ तो स्पीकिंग योर ट्रूथ, बीइंग योर ट्रूथ, pursuing your truth, ठीक है, like everything is very like very clear and blessed. It's almost like a breath of fresh air coming in, like a blessing for you. अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग इज ऑटम सीजन, ठीक है. तो सितंबर का पीरियड कुछ है आपका सितंबर से रिलेशन, strongly feel that. Yes. Now let's see what is the challenge. So challenge में हमारे पास है Knight of Pentacles and Round and Round. So Knight of Pentacles actually showing कि things are slow, ठीक है. तो Round and Round में क्या है कि आपको हो सकता लग रहा हो कि ना चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, मैं तो वहीं के वहीं हूँ, कुछ आगे हो ही नहीं रहा है, ठीक है. प्रोफेशनली, पर्सनली आपको ऐसा लग सकता है कि यार कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, हम तो वहीं घूमते जा रहे हैं, वहीं गोल गोल घूमते जा रहे हैं. बट यू शुड नो दैट थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, इट इज़ जस्ट स्लो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ अपना रेवोल्यूशन ले रही है पर हमें लगता है कि यार हम तो वहीं के वहीं हैं, टाइम तो बीत रहा है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्लो है, स्लो मूवमेंट है. आपको फील नहीं हो रहा है लेकिन know that it is slow and it is for your own safety, ठीक है. and you are safe, you are secure, you are stable. आपका फ्यूचर तो बहुत ही स्टेबल है, ठीक है, बहुत स्टेबल है.
और बल्कि शायद आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा कॉशियस भी रहें, ठीक है। बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट आराम आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि आपके लिए टी लीफ फॉर्चून कार्ड से फाइनली क्या मैसेजेस हैं फॉर द रेस्ट ऑफ 2024. पाइल 1. So we will pick 4 cards. Rest of 2024. एक astral house card लेते हैं. Okay, so we have first astral house card. We have happiness. It is a very significant card. So happiness is your energy. Again I am seeing a lot of doves. ठीक है, doves हैं, यहाँ पर भी dove है. तो आई स्ट्रॉन्गली फील दैट कि आपके ऊपर एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंजेलिक प्रेजेंस है, तभी आपको बार बार बोला जा रहा है कि टेक हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, दे विल गाइड यू, दे विल शो यू द डायरेक्शन. एंड व्हेन यू एक्चुअली सरेंडर. और ब्लेसिंग में भी क्या था, ब्लेसिंग में भी ये था कि डोर टू स्पिरिट में आपकी एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, डोर टू स्पिरिट में आपकी डायरेक्शन है, आपका रास्ता, आपका क्लैरिटी है. सो आस्क फॉर हेल्प एंड दे विल शो यू द डायरेक्शन. We also have pin, new job or career. So there's some new beginning in job, career, new money, growth happening. We also have woman dealings or relationship with a woman. Like we said कि कोई female, कोई women का आपका करियर में खास कर आया था, करियर एंड फाइनेंशियल में कुछ important significant role रह सकता है. We also have skull. Hidden secrets can harm you. So there could be people who are keeping secrets from you. तभी आपको बोल रहा है कि आप अपनी एनर्जी थोड़ा सा कंजर्व करो. डू नॉट रियली बहुत लोगों पे डिपेंड नहीं करना. लोगों पे डिपेंड करने की जगह डिपेंड ऑन योर एंजल्स, ऑन योर स्पिरिट गाइड्स, ठीक है. दे विल गाइड यू बेटर दैन पीपल. एंड वी ऑल्सो हैव पेल. टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्कल से मुझे कहीं ना कहीं वो डेथ एनर्जी भी आ रही है. तो आई फील दैट कि इट इज़ टाइम कि कुछ चीज़ को आप चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ो, कुछ चीज़ों को क्लोजर दे के आगे बढ़ो फॉर योर ओन गोल. क्योंकि हमारे पास सॉर्टिंग का भी मैसेज आ रहा था, तो देयर इज़ अ नीड टू सॉर्ट आउट. मतलब जो चीज़ें नहीं हैं, बेकार की हैं, अब आपको उन पर फोकस नहीं है, आपको वो वहाँ से इंस्पिरेशन नहीं है, तो उन चीज़ों को हटा के फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्स यू, फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली इज़ योर पाथ. एंड थोड़ा सा क्लीन योर स्पेस बेसिकली, सो दैट आपकी एनर्जी सही जगह पे इन्वेस्ट हो, सही लोगों पे इन्वेस्ट हो, ठीक है, ताकि यू कैन एक्चुअली ग्रो एंड नॉट जस्ट कीप ड्रेनिंग unnecessarily. Okay, so that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you, message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2 जिनमें चुना है the elephant spirit. Let's see what's coming for you for the rest of 2024. So first of all हम देखेंगे एक overview आपके लिए क्या messages हैं. So we have 8. We have 10 of cups, magician, judgment, 2 of swords. Wow, judgment पिछली पाइल में भी था और इस पाइल में भी आया. Nice. And it's a big card. It's a very significant card. We also have magical gateway and potential. Wow. You know what you guys, with the 2 of swords and judgment, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपका ना कोई जैसे ना पर्दा उतर रहा है, जैसे पर्दा उतर रहा है. इट्स शो टाइम, ऑलमोस्ट लाइक ये हो सकता है अभी तक आप बैक स्टेज चल रहे थे, बट नाउ इट्स शो टाइम फॉर यू for the rest of 2024. And it's time for you to, and this show time is very much about you performing, you speaking up, you coming in the front, ठीक है. 2 of swords से मुझे भी लगता है कि कहीं ना यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कि यू आर वेरी पीस लविंग. आपके लिए बहुत ज़रूरी सिचुएशन में पीस है, और इस वजह से आप कहीं ना कई बार अपने आप को चुप कर लेते हो, या यू डो नॉट टेक साइड इन सिचुएशन, या आप दोनों साइड की बात कर लेते हो, या जस्ट यू स्टे डिप्लोमेटिक.
to maintain balance and harmony in the situation. बट कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं है कि कोई झगड़ा करना है आपने, बट इट्स जस्ट दैट कि हो सकता है कि आदत हो गई है चुप रहने की, बट नाउ इट्स टाइम दैट यू स्पीक अप एंड यू कम इन द फ्रंट. टू ऑफ सॉर्ट से मुझे भी लगता है कि आपकी कोई पार्टनरशिप हो रही हो सकती है. यू कुड बी साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, गेटिंग इनटू अ पार्टनरशिप विद समवन. ठीक है, एंड दिस पार्टनरशिप कुड बी विद अ फैमिली मेम्बर, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है हमारे पास. फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर कोई अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसकी कोई जजमेंट, कुछ अल्टीमेटम आ सकता है. बट इट्स मतलब थोड़ा सा आपके फेवर में ही आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा एनालिसिस करने की, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड एंड टेकन केयर ऑफ. मुझे कहीं ना कहीं यू नो विद द जजमेंट आई वुड से कि अगेन ये मैसेज तो जजमेंट के साथ आता ही है कि लाइफ इज़ गिविंग यू अ सेकेंड चांस. there's a rebirth happening, and there's a big announcement, a news coming up. And ये जो न्यूज़ है, फॉर मेनी ऑफ यू दिस कुड बी लाइक अ गुड न्यूज़ फॉर फैमिली एक्सपेंशन. कई लोगों के लिए इट कुड बी लाइक अ फैमिली फंक्शन, अ वेडिंग इन द फैमिली, अ बेबी इन द फैमिली. एंड इस न्यूज़ से आप ही नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली को बहुत हैप्पीनेस और जॉय मिलेगा. और कहीं ना कहीं इट इज़ कॉलिंग फॉर अ सेलिब्रेशन. मुझे ये भी लग रहा है विद द जजमेंट दैट सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस कमिंग अप विद द मैजिशियन. और हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैजिशियन और जजमेंट के आने से मुझे लगता है कि you have a lot of magic in you, and we also have magical gateway. तो एक मैजिक एनर्जी ना बहुत चल रही है यहाँ पर. तो मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन पावर्स आर रियली स्ट्रॉन्ग, रियली पावरफुल. और तभी शायद आपको बोला जा रहा है कि आप चुपचाप मत बैठो, सोच बनाओ. दो तरफा सोच मत बनाओ, क्योंकि आप क्या होते हो कि कई बार आप ऐसा हो जाता है कि ऐसा ठीक है यार, हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है. ठीक है, इतना क्या हम सोच सकते हैं, दो तरफे बात कर ले तो कई बार. बट नाउ यू बीइंग टोल्ड कि आप एक एम बना लो कि मुझे तो ये दिख रहा है और मुझे ये चाहिए. ठीक है ना, आई सी माई सेल्फ लाइक दिस. यू सी दैट इट विल मैनिफेस्ट. यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पावर्स. कई लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये जो मैजिक हो रहा है, दिस इज नॉट लाइक कि आप अब उसको manifest करो. It's like something which you have been manifesting and now it is coming in front of you. Like ऐसा ना पर्दा उठ रहा है, तो it's like show time. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. Yes. सो कहीं ना कहीं देर आर सम न्यू डोर, सम न्यू गेटवेज ओपनिंग अप, जिनकी तरफ जाने में हो सकता है आपको डर लगे, या आपको लगे कि यार पता नहीं क्या होगा, अननोन टेरिटरी बट यू विल रियलाइज ओनली व्हेन यू स्टेप अहेड, बोल्ड होके आप आगे बढ़ते हो, तो आपको रिवॉर्ड्स दिखेंगे. ऐसे बैठ के सोचने से रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे. एंड आपको बोला भी जा रहा है कि it is time to take that step, it is time to get into action. मैजिशियन और जजमेंट दोनों ही बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं. दोनों आपको बोल रहे हैं कि अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स उनको शो करो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक द मैसेज कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. यू हैव ग्रेट हेल्प. लाइक पिछली पाइल में क्या था कि आपके पास बहुत एंजल्स हैं, आपको उनसे हेल्प मांगनी है. आपको मांगनी नहीं है, आपको खुद की हेल्प करनी है, तब वो आपकी हेल्प करेंगे. मुझे कई लोगों के लिए ऐसा लगता है कि यू कुड बी लाइक क्रिएटिंग सम इनोवेटिव पीस. कई लोगों के लिए कुड बी क्रिएटिंग अ म्यूजिक पीस, अ वीडियो, अ पीस ऑफ आर्ट और एन आइडिया और अ बुक, समथिंग लाइक दैट विच विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. ठीक है, बुक राइटिंग भी लाइक यस कई लोगों के लिए हो सकता है, और उसमें हो सकता है आपकी हेल्प करे आपकी फैमिली, और देयर समवन हु यू वर्क अलोंग विद इन मेकिंग दैट हैपन. वो आइडिया या बिजनेस आइडिया, बिजनेस वेंचर, क्रिएटिव आइडिया, जो भी है, प्रोजेक्ट है, उसको उस पर काम करने में उस पर काम करने में आपकी हेल्प करेंगे आपके लव्ड वंस, एंड इट विल टर्न आउट टू बी ग्रेट सक्सेस.
और अगर आपका कोई लीगल केस, लाइक आई सेड, लीगल केस, कोर्ट केस है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने इट्स ऑलमोस्ट लाइक साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स क्लियर, बिकॉज द ऑपोजिट पार्टी इज कुड बी वो लोग थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, तो आपको भी मतलब बड़ी चतुराई दिखानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कि आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में आए। 10 of Cups भी है। 10 of Cups शोज कि देर इज़ डेफिनेटली इमोशनल फुलफिलमेंट, वेरी गुड टाइम फॉर द फैमिली। आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, काफ़ी इंजॉय करेंगे, काफ़ी एंड फैमिली एक्सपेंशन का मैसेज तो आया ही था कई लोगों के लिए, येस, बट या एंड इमोशनली यू विल फील वेरी हैप्पी, वेरी फुलफिल्ड एंड वेरी मच at peace. Also prioritize your family. We also have potential, think big for your future. So कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि आपके फ्यूचर में बहुत पोटेंशियल है, think big। वही है कि आपकी सोच आपको खोलनी है, आपकी सोच आपको बड़ी करनी है, क्योंकि आपकी सोच पे ही चीज़ें अटकी हुई हैं। अगर अटकी हुई हैं तो कहीं ना कहीं यू आर विलिंग टू सेटल फॉर लेस। तो ऐसा मतलब थिंक बिग और भरोसा रखो दैट यू विल receive it. Now let's see messages for your career and finances. So we have the Emperor, the 9 of Cups, the we have Pisces and Mercury. So Emperor and 9 of Cups is a very good card. Okay, very good cards for career. I feel that very मतलब बहुत satisfaction नज़र आ रहा है, and it's almost like also you could be receiving some awards, rewards अपने career में। कई लोगों के लिए it could be like a promotion also, promotion, award, reward. With the Emperor I also feel that कि आप में से काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है अपना खुद का बिजनेस हो, या आपको अपने like you will enjoy authority, respect, status in your career. थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है that you learn to acknowledge what you have and appreciate, एंड शोबिस पर ध्यान दो। मतलब पिछली फाइल में भी थी, काफ़ी सिमिलर आ रहा है, बट इट्स नॉट लाइक, नो इट्स नॉट अ सिमिलर मैसेज। कहीं ना कहीं 9 of Cups इज शोइंग कि लाइक बी प्राउड ऑफ वॉट यू हैव। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको घमंड करना है, बट शो पीपल वॉट यू हैव, शो पीपल द टैलेंट्स यू हैव, शो पीपल वॉट यू हैव अचीव्ड। ठीक है, क्योंकि उससे आपका स्टेटस बढ़ेगा एंड यू विल अट्रैक्ट मोर अपॉर्चुनिटीज़, यू विल अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़। कहीं ना कहीं एम्परर इज ऑल्सो टेलिंग अस कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो और आप बहुत हार्ड वर्किंग, और आपके हार्ड वर्क के रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टे ग्रेटफुल। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ एम्परर की टफनेस है ना, कि एम्परर इज दिस टफ, हार्ड वर्किंग एंड वेरी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज पर्सन, वहाँ 9 of Cups की सॉफ्टनेस एंड ब्लिंगी एनर्जी आ रही है, विच इज़ शोइंग अस कि कहीं ना कहीं जहाँ आप बहुत स्ट्रक्चर में हो, वहाँ आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा शो ऑफ, थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी लाओ, ताकि आपको क्योंकि उससे आपकी मेहनत कम होती है, फ्लो बना रहता है, फ्लो अच्छा बनता है। We also have Mercury messages, so you could be receiving some important news messages, and it is important for you to communicate. Communication is important, and communication में be polite. We also have Pisces sensitized, so आपकी intuition काफ़ी strong है। Work on your intuition. Work as per your intuition. अपनी intuition को फॉलो करो, सेंसिटिविटी को फॉलो करो व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, और वट एवर अप्रोच के लिए भी, कि आपको फीलिंग क्या आ रही है कि वॉट अप्रोच इज़ राइट फॉर यू, वॉट अपॉर्चुनिटी इज़ राइट फॉर यू, वॉट पर्सन इज़ राइट फॉर यू। आपकी सेंसिटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हो सकता है कि ये मैसेजेस जो हैं ये आपको आपकी सेंसिटिविटी से आ रहे हैं, आपके अंदर के मैसेजेस भी हैं कि लिसन टू द मैसेजेस जो आपके अंदर से आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द 3 of Wands, express love through gifts, and we also have focus on love, look for the good in everyone. It with the Queen of Wands and 3 of Wands, I see that you will be receiving a lot of attention,
इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप और इवन इफ़ नॉट, बहुत अटेंशन मिल रही है आपको एंड यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। हालांकि थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने को थोड़ा प्रोटेक्ट करके चले। एंड 3 ऑफ वांड्स इज शोइंग अस कि ना कहीं यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड कि मतलब यू नीड टू लर्न टू मूव ऑन, यू नीड टू लर्न टू वॉक अवे एंड यू नीड टू लर्न टू रिमेंबर कि दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो आप ज़्यादा ऑब्सेस ना हो किसी से, कीप अपनी दुनिया बड़ी रखो, ठीक है, कि और भी लोग हैं, ठीक है, जो जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जो मुझसे प्यार करते हैं, इंस्टेड कि आप अपनी सारी अटेंशन एक बंदे पे रखो, एक इंसान पे रखो, ठीक है। आपका हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, क्रश, इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई बात अगर आपको नहीं पसंद आ रही, कोई नहीं अच्छी लग रही, तो उसके ऊपर उठ के आगे बढ़ो। लेकिन वो सिमिलर चीज़ है कि कि उसको अपनी पूरी दुनिया बना के उसके ऊपर ऑब्सेस करके घूमते रहना इज ओनली गोइंग टू लोअर योर वाइब्रेशन एंड नथिंग एल्स। तो बेसिकली द मैसेज इज टू कीप योर वर्ल्ड बिगर, टू कीप अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। चाहे आप सिंगल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, सबके लिए यही मैसेज है। बिकॉज द मेन मोटिव इज टू keep your energy clear of any negativity, because the moment आपके अंदर हल्की सी भी नेगेटिविटी आई, you are going to start attracting negative people, negative experiences. आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है, रेस्ट ऑफ 2024 तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अब वो चीज़ आपकी पावर भी बन सकती है, डेफिनेटली इट्स अ बिग पावर कि आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है, बट देन यू हैव टू बी वेरी वाइज अबाउट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो, यू आर लाइक अ मैग्नेट। तो मतलब यू नीड कॉन्स्टेंट क्लेंजिंग यू गाइज। आपको ज़रूरत है कि आप टाइम टू टाइम सॉल्ट बाथ्स ले रहे हैं, आप टाइम टू टाइम मेडिटेशन कर रहे हैं, फास्टिंग करना इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड अपने अरोमा ऑयल जले हुए हैं और आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रेयर्स कर रहे हैं, ये सब चीज़ें करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने थॉट्स पॉजिटिव रख रहे हैं क्योंकि आप बहुत मैग्नेटिक हो। तो और मैग्नेट क्या है कि यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तो अगर आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ें ठा यू विल अट्रैक्ट। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव तो वैसे ही बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर ना बेसिकली यू कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन इज समथिंग दैट इज यू नीड, और आपको वहाँ पर फोकस भी करना है। तो इसीलिए अननेसेसरी चीज़ों पर, ऑब्सेशन पर नहीं जाना है, ठीक है। कीप योर एनर्जी मोर पॉजिटिव। तभी आ रहा है लुक फॉर द गुड इन एवरीवन, फोकस ऑन लव, स्टे काइंड, लुक फॉर द गुड, ठीक है। अपनी सोच अच्छी रखनी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू ऑब्सेस विद पीपल, नो, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स है, ओपन, मूविंग ऑन, आगे बढ़ने वाली एनर्जी है, ठीक है। इट्स नॉट स्टिकिंग टू एनीवन, ठीक है। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू कुड बी ट्रैवलिंग विद योर लव्ड वंस, या कई लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो यू कुड बी ट्रैवलिंग टू सी समवन, ठीक है। या फिर कोई डिस्टेंस से आप में इंटरेस्ट दिखा रहा हो सकता है, ठीक है। इसमें लिखा है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट, यू कुड बी रिसीविंग सम गिफ्ट्स और सम टोकन ऑफ लव। हो सकता है कोई दूर से आपको कोई गिफ्ट कोरियर करे, ठीक है, या भेजे और व्हाटएवर, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट कि अगर हम सिग्निफिकेंट मंथ की बात करें तो अगस्त, नवंबर आर सिग्निफिकेंट मंथ्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ब्लेसिंग फॉर यू। सो वी हैव 6 of Wands and Healer of the Ages. So 6 of Wands shows definitely success, fame, recognition, and Healer of the Ages, which is also number 6 because it is 51 which comes down to 6. So
फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन इन योर एनर्जी, सो विल आपके हो सकता है अगर आप अगर आप स्पेशली अगर आप इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ पर्सन है, यू विल बी रिसीविंग, मतलब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, रिकॉग्निशन, फेम, या फिर आप जहाँ भी काम करते हैं या जो भी, मतलब नॉट जस्ट वर्क प्लेस बट इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल आर नोटिसिंग यू, पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, सब बढ़िया हो रहा है, क्योंकि आपकी जो हीलिंग एनर्जी है वो बहुत पावरफुल हो रही है, आपकी हीलिंग एनर्जी बहुत पावरफुल हो रही है। वेर एवर यू गो यू आर कैरिंग दिस हीलिंग एनर्जी, योर हीलिंग, ठीक है। तभी आपको बोल रहा है कि आपको अपनी क्लेंजिंग, कॉन्स्टेंटली अपनी क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी एनर्जी प्योर रहे, लाइट रहे, ठीक है। आप अगर एंड स्पेशली इफ़ यू आर ऑलरेडी अ हीलर, डॉक्टर, ऐसे हेल्थ केयर थेरेपी प्रोफेशन में, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा आपका रिकॉग्निशन, फेम बढ़ रहा है। नहीं भी हैं तो आप जो भी काम करते हैं, या अगर काम नहीं भी करते हैं, स्टूडेंट हैं, होम मेकर हैं, यू जस्ट हीलिंग पीपल अराउंड यू, हीलिंग योर सेल्फ, ठीक है। एंड उस वजह से यूर अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, पीपल, सक्सेस टूवर्ड्स योर सेल्फ। तभी बोला जा रहा है कि बड़ा सोचो, अपने गोल्स बड़े बना लो, क्योंकि अचीव तो कर लोगे, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक हो रखी है एनर्जी। वो कहते हैं ना, जब टाइम अच्छा होता है तो सारी इन्वेस्टमेंट तभी कर देनी चाहिए। यही है आपका, हाथ पैर सारे चला दो। अभी ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने का टाइम नहीं है, अभी टाइम है कि आपने सारे हाथ पैर चला दो, ठीक है, बिकॉज यू आर मूविंग अहेड। नाउ व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू? वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ब्लेस्ड। मतलब बताओ, आपके चैलेंज में ब्लेस्ड का कार्ड आ गया, और साथ में कार्ड आए 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे कहने लगता है आपका चैलेंज ये है कि आपको भरोसा ही नहीं है कि आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंसेस इतने ख़राब रहे हैं, या पास में आपको फेलियर्स मिले, तो आपके अंदर इतना डर बैठ गया है ना चीज़ों का, कि आपको लगता ही नहीं है कि आप आप भी ब्लेस्ड हो सकते हो, आपके ऊपर भी कृपा हो सकती है भगवान की। आपको ऐसा लग रहा है, आपके अंदर डर बैठ गया, तो आप ओवर एनालिसिस में चले जाते हो, टू बिफोर यू टेक एनी स्टेप, बिफोर यू टेक एनी डिसीजन और इनिशिएटिव, यू जस्ट आप अपने आप को रोक लेते हो कि नहीं, ये पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब ओवर एनालिसिस, डाउटिंग एंड फियर बहुत ज़्यादा है। बट यू शुड बिलीव दैट यू आर ब्लेस्ड। अपनी ब्लेसिंग्स को डाउट कर रहे हो आप, तभी तो आ रहा है ना वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की। कहीं ना कहीं चीज़ें होने में अगर आपको ब्लॉकेज आ रही है, तो वो इसलिए क्योंकि आपका सोच क्लियर नहीं है, आपका इंटेंशन जो है ना वो बहुत वेवरी है, कि आप कभी सोचते हो कि हो जाएगा, फिर आप कहते हो कि नहीं यार, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, रहने देते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हो। तो मतलब दैट इज़ रियली क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ओके, सो नाउ लेट्स फाइनली से कि टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल 2 फॉर द रेस्ट ऑफ 2024, पाइल 2 रेस्ट ऑफ 2024, व्हाट इज happening? Okay, so we have dog, protection from a powerful friend। आपके पास आपको जो भी चाहिए ना, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको आपके फ्रेंड्स की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, सपोर्ट, हेल्प मिलेगी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फ्रेंड की खासकर। बुके कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ एडमायरर्स, एंड आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स, अप्रिसिएशन मिलने वाला है। वी ऑल्सो हैव फॉरेस्ट, मडल्ड, अनक्लियर थिंकिंग, तो कहीं ना कहीं लाइक आई सेड, अपनी थिंकिंग को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सॉर्ट करने की ज़रूरत है, अपना इंटेंशन, अपनी सोच क्लियर करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कमिंग अप। एंड विंडफॉल मतलब कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि मतलब पैसों की बारिश कर दे और आपके हालात एकदम पलट दे, ठीक है। And finally we have the card of marriage for you, so marriage is also on the cards for you। now this marriage could be personal marriage, ठीक है, या फिर it can also be professional marriage, business partnership, but something जो कि काफ़ी fruitful रहने वाली है। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं एंड पार्टनरशिप में, तो आपको उसके काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, सिंपल एज दैट। ओके,
that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you, message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3, those who chose the Buffalo Spirit, let's see what messages we have for you. So for the rest of 2024, we have the Hierophant, 7 of Wands, Judgment and 6 of Wands. I am amazed, मतलब दिस इज द थर्ड पाइल और इसमें भी ओवरव्यू में जजमेंट आया, मतलब तीनों पाइल्स में ओवरव्यू में जजमेंट आया. वाह. वी ऑल्सो हैव प्रोटेक्शन एंड ओरिजिनलिटी. तो मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि जजमेंट इज लाइक दिस अम्ब्रेला एनर्जी ऑफ रेस्ट ऑफ 2024. कहीं ना कहीं जजमेंट का मतलब ये है कि इट इज़ टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड स्टेप इन टू द न्यू. कहीं ना कहीं इट्स टाइम कि अनवांटेड एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दिया जाए न्यू एनर्जीज़ में आने के लिए. और कहीं ना कहीं जजमेंट का ये भी बता रहा है हमको कि दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पीरियड. डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑन प्ले. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप डिवाइन टाइमिंग से होंगी. सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है. ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं हो सकते हो आप चीज़ों के लिए. और जितना और आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मेजर पीरियड आ रहा है ये. आप में से काफ़ी लोग तो काफ़ी आई थिंक जजमेंट एंड हीरोफेंट के साथ काफ़ी रिलीजियस स्पिरिचुअल टाइप के हो, ठीक है. एंड वो चीज़ आपकी बढ़ेगी. एंड आप में से कई लोग आर टर्निंग इनटू लाइक गुरुज. और ये गुरु ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल गुरु ही बन रहे हो, बट इट्स लाइक कि आप जो भी फील्ड में हो, जिस भी लाइन में हो, जो भी फील्ड में हो, आप उसमें गुरु बन रहे हो. आप काफ़ी, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ रही है. आपकी आप में से काफ़ी लोग हो जाता है गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइजरी, थेरेपी, ऐसी फील्ड में हो जिसमें आप अपना ज्ञान बांट के लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हो एंड उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो. हीरोफेंट एंड हीरोफेंट कुड ऑल्सो मीन दैट आप में से काफ़ी लोग आर गोइंग टू स्टडी, पढ़ाई करने वाले हो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ऑलरेडी तो यू आर लेवलिंग अप. आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो. कई लोग हो सकता है मास्टर्स, PhD, हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं एंड यू विल accomplish that successfully. और कहीं ना कहीं जो भी आप अब सेकेंड हाफ में करने वाले हो, दैट इज़ नॉट यू बट योर कॉलिंग. आपकी जो डोर है अब उनके हाथ में है, तो इट्स बेटर कि आप उनके ही हिसाब से चलें, ना कि अपनी टांग अड़ाने के. अपनी टांग अड़ाओगे तो अटके रह जाओगे, उनके हिसाब से चलोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे. और कहीं ना कहीं आप लोगों में ये समझ है, यू हैव हीरोफेंट. आप लोगों में बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है. कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जो यू आर ब्रॉट अप इन अ वेरी स्पिरिचुअल रिलीजियस बैकग्राउंड. एनवायरनमेंट, आपके घर का एनवायरनमेंट ही काफ़ी स्पिरिचुअल और रिलीजियस टाइप का है, ठीक है. तो आप उस तरफ आपको वो ज्ञान है, आपको वो समझ है उस डिवाइन कॉलिंग को समझने की, उसको आंसर करने की और कनेक्ट होने की. आप में से काफ़ी लोगों को कोई गुरु भी मिल जाए, ऐसा हो सकता है इन द रेस्ट ऑफ दिस ईयर. समवन हु कैन गाइड यू, समवन हु यू कैन लुक अप टू फॉर सॉल्यूशंस एंड गाइडेंस. हेरोफेंट, जजमेंट और 6 of Wands ऑल्सो आर शोइंग मैरिज फॉर मैनी ऑफ यू. शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग आसार हैं. शादी अटेंड करने के भी बड़े स्ट्रॉन्ग आसार हैं, शादी होने के बड़े स्ट्रॉन्ग आसार हैं, ठीक है. एंड 6 of Wands इज डेफिनेटली showing a lot of success, recognition, achievement. तो आप जो भी जिस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, जो भी परस्यू कर रहे हैं, आपको उसमें सक्सेस, अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी. एवरीवन विल बी रियली अप्रिशिएटिंग यू एंड अपलॉडिंग फॉर यू. आपका प्रमोशन हो रहा हो सकता है, आपको कोई अवार्ड मिल रहा हो सकता है, आपको कोई मेजर रिकग्निशन मिल रहा है in the rest of the year, and you are feeling very confident about yourself and you can मतलब अपनी एनर्जी में you can feel that success. हालांकि with the 7 of Wands I also see that कि जहाँ लोग हैं आपकी तालियां मारने के लिए, आपके लिए तालियां मारने के लिए, वहाँ लोग हैं आपको पोक करने के लिए, आपको क्रिटिसाइज करने के लिए भी हैं. बट जब लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. एंड आपको यू शुड नो कि अगर वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे एक ऊपर
पोजीशन पे हो, आप उनसे एक एडवांटेजेस पोजीशन पे हो, तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू लर्न टू से नो टू पीपल, क्योंकि आपकी तरफ बहुत लोग आएंगे। सो यू नीड टू लर्न टू से नो एंड प्रोटेक्ट योर स्पेस। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपनी नॉलेज एनहांस करते हैं द रेस्ट ऑफ द 24 में। इट कुड बी थ्रू रीडिंग, या तो आप कोई कोर्स कर लो, ठीक है। हो सकता है आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो तो आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट लर्न एनीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट और जस्ट रीड बुक्स, जस्ट बट ट्रेडिशनल वे। और अगर आप लोगों की मैरिज हो रही है इस पाइल में, तो काफ़ी लोगों की इट कुड बी लाइक अरेंज्ड मैरिज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइक लव। अगर लव मैरिज हो भी रही है तो बहुत एक ट्रेडिशनल वे में हो रही हो सकती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रूट्स, अपने ट्रेडिशन से ज़रूर कनेक्टेड रहें, अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर रिस्पेक्ट दें। उनकी बहुत ब्लेसिंग्स आपको आ रही हैं, उनकी बहुत मतलब आपकी एंसेस्टर लाइन जो है उसके फल आपको मिल रहे हैं। वी ऑल्सो हैव ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। सो ओरिजिनलिटी कह रहा है कि जस्ट बी योर सेल्फ, जो आपको सही लगता है, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ, अपने सपोज हो सकता है आप अपना कुछ काम करो जिसमें यूर एन ओरिजिनल, ठीक है। तो डोंट कॉपी अदर पीपल। चाहे लोग आपको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं ना, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके काम को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके एनर्जी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट बिलीव इन दोज, बिलीव इन योर सेल्फ, बी ओरिजिनल। किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। दूसरे लोगों को देख के अपने आप को कंपेयर मत करो, ठीक है। यू डोंट नीड टू, यू डोंट हैव टू। You also have protection. The fairies of protection are shielding you with the magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. ठीक है। So आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। आपको बोला भी जा रहा है कि अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं अपने आप को ज़रूर प्रोटेक्ट करके चलें, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन वाले मंत्र जाप होते हैं, आपको मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आपको कोई रिलीजियस प्रोटेक्शन है। रिलीजियस प्रोटेक्शन से मुझे ये भी लगता है कि आपके कोई परिवार के गुरु हैं या कोई आप भगवान को मानते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। कोई भी शिव जी, कृष्ण जी, वाहिगुरु जी, ठीक है, साईं बाबा, ठीक है, आपको उनकी बहुत प्रोटेक्शन है। तो आप उनका, जिसमें आप विश्वास करते हैं, उनका मंत्र जाप ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी एंड आपका जो आपका विश्वास भी बढ़ेगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत स्ट्रांगली होगी। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। सो वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न एंड 8th हाउस। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आर शोइंग सक्सेस। मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अगर कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू है तो आप वो क्लियर कर लोगे। देयर सम वेरी गुड न्यूज़ कमिंग इन। बहुत तेज़ी से आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो एंड मनी इज़ कमिंग टू यू। फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है आपकी, न्यू जॉब, प्रमोशन, न्यू प्रोजेक्ट, मटेरियलाइजेशन थ्रू एक्शन। और कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे, काफ़ी एक्टिव हो जाओगे व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड यू विल अचीव, मतलब जो आप एक्शन ले रहे हो यू विल अचीव द रिजल्ट्स। वी ऑल्सो हैव 8th हाउस मिस्ट्री। सो कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग हो सकता है जो कि थोड़ा रिसर्च वर्क में हो, रिसर्च वर्क के आपको रिजल्ट्स मिले, और अगर आपने कोई रिसर्च वर्क किया है वो पब्लिश हो सकता है या वो अप्रूव हो सकता है। लाइक आई सेड, 8th हाउस इज ऑल्सो शोइंग कि कुछ मिस्टीरियस हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, एंड यू शुड बी ओपन टू देम। कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई रिस्क ले रहे हो विद योर वर्क, बट इट विल बी टोटली फ्रूटफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स शोज कि आपका दिमाग बहुत तेज़ है। अगर आप रिस्क भी ले रहे हो तो इट इज़ अ कैलकुलेटेड रिस्क फॉर यू, ठीक है। यू नो व्हाट यूर डूइंग, वेरी रैशनल, वेरी प्रैक्टिकल, सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर यू। कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस रहें अपने गोल्स की तरफ, बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसा ना कि ऐसे घोड़े की तरह एकदम सीधे देख रहे हैं अपने गोल की तरफ, राइट लेफ्ट नहीं देखना, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना एंड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू योर करियर गोल्स, कि भाई मुझे अभी यहाँ फोकस करना है तो करना है, ठीक है। देयर इज नथिंग टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव, वेरी सॉर्टेड, ठीक है, वेरी फोकस्ड।
कैप्रिकॉर्न एनर्जी कहीं ना कहीं इट इज़ एन अचीवर, यू आर एन अचीवर. अनएक्सपेक्टेड returns, unexpected rewards, achievements are coming for you. So expectation लगा के मत चलो. ऐसे कोई नहीं कि मेरे को पहले वो चाहिए गारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन रिजल्ट मिल जाएगा विद सिंसियर. एक होता है सीरियस, एक होता है सिंसियर. सिंसियर मतलब कि आपकी नीयत से, आप एकदम नीयत से, फोकस से एक्शन ले रहे हो, रिजल्ट्स आपके. क्योंकि कैप्रिकॉर्न इज अ हार्ड वर्कर, राइट. हार्ड वर्क भी है, स्मार्ट वर्क भी है, क्योंकि आप स्मार्ट हो. यू आर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यू नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर वेरी स्मार्ट. ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन विल गेट यू अहेड. एंड इफ यू मतलब अगर आप कुछ है जो यू वांट टू मेक यू नो समथिंग हैपन, टॉक, स्पीक क्लियरली. ओके, क्लियर कट. मतलब हो सकता है आप थोड़े बट यू नो बी कॉन्शियस ऑफ एरोगेंस. आप में थोड़ी एरोगेंस आ सकती है क्योंकि आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है, तो एरोगेंस में नहीं जाना. दैट वो गलत हो जाएगा, वो सिंसियरिटी ख़त्म कर देगा आपकी. ठीक है, सो या बी केयरफुल अबाउट दैट. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए पर्सनल लाइफ, लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, आस्क फॉर हेल्प एंड अप्रिशिएट दिस मोमेंट. सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी प्राइवेट हो, और आपको प्राइवेट रहना भी चाहिए. ठीक है, आई फील दैट यू शुड नॉट कंपेयर योर रिलेशनशिप्स. अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यू शुड कीप इट वेरी प्राइवेट एंड नॉट कंपेयर इट विद अदर पीपल. अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो कहीं ना कहीं आई फील दैट कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं काफ़ी. ठीक है, बट आई फील दैट कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो, स्ट्रॉन्गली इंट्यूटिव हो, और आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स पे चलना चाहिए, लाइक हु यू कैन ट्रस्ट एंड हु यू कैन नॉट ट्रस्ट. अगर किसी पर्सन को लेकर आपको इंस्टिंक्टिवली फीलिंग आ रही है दैट दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी, यू नो गो बाय इट. अगर किसी इंसान को देख कर आपको फीलिंग आ रही कि यू नो सही है यार, मतलब हो सकता है ऊपर से वो लग रहा हो लेकिन अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि ये इंसान सही है, तो गो बाय दैट फीलिंग. ठीक है, बट एनी विच केस कीप योर अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को प्राइवेट रखें. क्योंकि क्या है कि यू नो देयर कुड बी पीपल हु आर यू नो बीइंग कॉम्पिटिटिव विद यू. ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट. मुझे ये भी दिख रहा है कि नो मतलब ये पिछली पाइल्स में भी ये जो एनर्जी आई है कि मुझे लग रहा है कि ना ये जो रेस्ट ऑफ 2024 की जो एनर्जी है ना, इट इज़ वेरी intense. It is very intense, it is highly magnetic and it is very powerful also. तो कहीं ना कहीं आई फील दैट कि एक स्पिरिचुअल लेवल पर जाना बहुत ज़रूरी है टू हैंडल दिस एनर्जी. स्पिरिचुअल लेवल पर जाना ज़रूरी मतलब कि स्पिरिचुअल हेल्प बहुत ज़रूरी है, एंजलिक हेल्प. कि आप अकेले आप सोचो कि मैं सब कुछ देख लूँगी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, वो नहीं होगा. मैं तो चलेगी ही नहीं. यू हैव टू सरेंडर, you have to ask for help, you have to invite angels and universe, क्योंकि there's a lot of transformation happening, there's a major transformation happening. तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आपको मैसेज है ask for help. और पिछली पल में भी कहीं ना कहीं ask for help का मैसेज आया हुआ है. यू नो ऐसा होता है जब हम कोई टाइम स्पेसिफिक रीडिंग करते हैं ना, तो एनर्जीज मैच होते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड की अपनी एक एनर्जी, एक मेजर एनर्जी जिसको मैं अम्ब्रेला एनर्जी बोलती हूँ, अम्ब्रेला एनर्जी चल रही होती है, जिसके अंडर आपकी पर्सनल एनर्जी वर्क करती है. ठीक है, उस सर्कमफ्रेंस के अंदर आपकी पर्सनल एनर्जी वर्क करती है एंड उसी दायरे में वो घूमती है. और वो कहीं ना कहीं जो अम्ब्रेला एनर्जी है वो आपकी पर्सनल एनर्जी को बहुत इन्फ्लुएंस करती है. तो अगर तो आप उस अम्ब्रेला एनर्जी की हार्मनी में चल रहे हो तो आपको हार्मनी में पीरियड निकल जाएगा. लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट चल रहे हो या उसको चैलेंज कर रहे हो तो वो चैलेंज आपको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रांग है. तो अब रेस्ट ऑफ 2024 की अम्ब्रेला एनर्जी इज जजमेंट, विच इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज ऑल अबाउट सरेंडर, लेटिंग गो, अलाउइंग चेंजेस टू हैपन, रीबर्थ, न्यू स्किन में आना, और सबसे ज़्यादा कि फल की चिंता, फल पे कंट्रोल, टाइमिंग पे कंट्रोल छोड़ना इज़ अ वेरी बिग थिंग.
मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कई लोग हो सकता है आपका सीक्रेटली कुछ समवन कुड हैव अ सीक्रेट क्रश ऑन यू, ठीक है, समवन कुड हैव अ सीक्रेट क्रश ऑन यू, ठीक है। आई फील दैट कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा जज ट्रस्ट इश्यूज़ के चक्कर में, स्पेशली इफ़ यू सिंगल ट्रस्ट इश्यूज़ के चक्कर में आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दो कि if someone asks you to just go out with them or talk to them, ट्रस्ट इश्यूज के चक्कर में आप बात ही नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को एकदम ही बंद करके नहीं बैठना। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। कहीं ना कहीं इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग लव, ज़रूरी नहीं है कि आपको उस इंसान में प्यार मिलेगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ तो समझ आएगी ना। तो आप अपने आंख कान खुले रखो, बट कनेक्ट विद पीपल, मीट पीपल, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। देयर कुड बी पीपल हु यू एक्चुअली ट्रस्ट, टेक हेल्प फ्रॉम देम, दे विल सपोर्ट यू, दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अब ठीक है, एक तो ये है कि आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में प्राइवेट रहना है, बट रिलेशनशिप में शेयरिंग, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स इज़ इम्पॉर्टेंट। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं अभी अपनी फीलिंग्स शेयर करूं या अपने मन की बात शेयर करूं तो वो क्या सोचेगा क्या समझेगा, मतलब प्रिजम्पटिव माइंडसेट नहीं रखना है। अपने पार्टनर से बात करो, शेयर करो, एंड योर इंट्यूशन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट यू विल जस्ट नो व्हेन टू टॉक, व्हेन इज द राइट टाइम टू टॉक, जस्ट टॉक अबाउट इट, ठीक है। एंड कि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट योर पार्टनर, एंड उनको आपके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ब्लेसिंग फॉर यू। सो ब्लेसिंग के लिए वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड केयरिंग कनेक्शन। सो कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग अ हैप्पी होम, marriage is also on the cards for many of you, and marriage just make happy home है, caring connections हैं, people who will love you, and दूसरे लोगों के लिए you could be building a new home, ठीक है। अपने हम घर में आप रेनोवेशन कर रहे हो, आपकी होम लाइफ इज गोइंग टू बी अ ब्लेस, एंड केयरिंग कनेक्शन इज शोइंग दैट ऐसे लोग आपके आसपास आपको मिलेंगे जो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं, आपके लिए आपकी परवाह करते हैं, एंड दे लव यू। अ केयरिंग कनेक्शन इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू, एंड समथिंग विच इज़ वेरी स्टेबल। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी स्टेबल एनर्जी, ठीक है। एंड दिस केयरिंग कनेक्शन, मतलब देखो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कई लोगों के लिए इट कुड बी इवन लाइक अ फ्रेंडशिप और सिबलिंग्स और पेरेंट्स, बट एक ऐसा कनेक्शन जिसमें you're feeling secure, you're feeling emotionally, energetically secure। कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे भी लगता है कि आपके घर की एनर्जी अच्छी है, तो कई लोगों के लिए यू कुड बी लाइक वर्किंग फ्रॉम होम, और वर्क फ्रॉम होम करने से आपकी काफ़ी ग्रोथ हो सकती है, या आपका घर का डेकोर हो रहा है या स्पेस it is becoming more beautiful, and you could be having a lot of gatherings at your home in the next 6 months basically. Now let's see what is the challenge. For the challenge we have flexible and 3 of wands. So challenge is flexibility. कहीं ना कहीं I feel that कि आप थोड़े rigid हो सकते हो, and you need to be flexible so that you can move forward. आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड रखें, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, चाहे वो लव अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी मोर ओपन माइंडेड, बिकॉज किसी भी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन से मुझे भी लगता है कि देयर कुड ऑल्सो बी ट्रैवल, ओके। बी ओपन टू ट्रैवलिंग, बी ओपन टू गोइंग आउट, क्योंकि आई ऑल्सो फील दैट कि कहीं ना कहीं वो फ्रेश एयर से ही आपकी एनर्जी में बहुत बेनिफिशियल चेंजेस आएंगे, एंड इट विल रियली ओपन आउट। स्ट्रेचिंग, योगा, डांसिंग इज़ वेरी मच रिकमेंडेड आपकी जकड़ी हुई एनर्जी को खोलने के लिए, आपके ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए। सो पाइल 3, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। फाइनल मैसेजेस फॉर पाइल 3 फॉर द रेस्ट ऑफ 2024. So we will pick 4 cards. So we have staff, we have teapot, we have grapes, and we have bird flying, and we have love. So आपका major energy is love. So there's
लॉट्स ऑफ लव दैट इज कमिंग इन फॉर यू. आई फील दैट लव, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में तो लव डेफिनेटली इज कमिंग इन, एंड प्रोफेशनली ऑल्सो यू रिसीविंग लॉट ऑफ लव ऑफ पीपल. एंड कहीं ना कहीं आई फील दैट जो भी आप करो पुट लव इन टू इट. कहीं ना कहीं ये भी ये भी जजमेंट का मैसेज है, क्योंकि जजमेंट रियली वर्क्स ऑन द कोर लेवल. तो आपके कोर लेवल पे क्या है आपका बेस एनर्जी, इफ इट्स लव, तो यू डोंट नीड टू, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लव इज़ अ वेरी पावरफुल एंड वेरी प्योर एनर्जी. लव मतलब डिवाइन लव भी है, ठीक है. सो आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी हो रही है, कनेक्टिंग विद द डिवाइन पावर, डिवाइन लव, सेल्फ लव आप में बहुत बढ़ रहा है, जिस वजह से यू आर अट्रैक्टिंग लव फ्रॉम एवरी डायरेक्शन. यू ऑल्सो हैव स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स. कोई भी डिफिकल्ट टाइम आता है, कोई भी दिक्कत आती है आपको, कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ. यू हैव अ टीम, यू हैव सपोर्ट, ठीक है. आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद ज़रूर आ जाएगी. यू ऑल्सो हैव डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. तो कहीं ना कहीं यू विल ऑल्सो अट्रैक्ट सम गुड फ्रेंड्स फॉर योर सेल्फ, ठीक है. एंड सम गुड कनेक्शन दैट कैन रियली हेल्प यू. हो सकता है ये जो हेल्प है ये वहीं से आ रही है, ठीक है. यू ऑल्सो हैव ग्रेव्स टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. ये तो शुरुआत से ही मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू गो आउट एंड हैव फन, इंजॉय, एंड ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा डरना नहीं है, ज़्यादा अपने को ब्लॉक नहीं करना है. जस्ट गो आउट, हैव फन, enjoy, live in the moment. And we also have bird flying. News is on the way. Some important news is on the way. And आपको काफ़ी important news मिलने वाली हैं for the next 6 months में. So that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you. Message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.